हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि क्या इंद्रियों पर काबू पाना आसान है। देखिए, इंद्रियों का मतलब हो गया, क्या जीभ पर काबू पाना आसान है? क्या जो हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों को, हम गलत चीज़ों को देखने में ना लगाए, इस पर काबू करना आसान है? क्या हम अपनी प्रशंसा, दूसरों की निंदा सुनना चाहते हैं, हमारी जो कानों की इंद्रियां हैं, क्या इस पर कंट्रोल करना आसान है? ये जो पर स्त्री से या स्त्रियों का समटाइम पुरुषों से जो आकर्षण है, क्या उसको कंट्रोल करना आसान है? आइए देखते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। यत हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन जो कि उस समय के विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, मोस्ट पावरफुल मैन ऑन यूनिवर्स, भगवान कह रहे हैं उनको कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। पावरफुल सांप होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो और ज्यादा उफन के सामने आता है। पानी, भयंकर पानी जब आ रहा होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसा सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज वगैरह में ही देखा, तो वो पूरा एकदम बांध को तोड़ते हुए वेग से आगे निकल जाता है। छठे अध्याय में अर्जुन कहेंगे कि प्रचंड वायु को रोकना आसान है, मन को काबू करना मुश्किल है। इंद्रियों को भी काबू करना आसान नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं। अब कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो समटाइम पहले से ही उसमें कॉशन कर देते हैं, देखिए जी, हैंडल विथ केयर, इट इज डेंजरस, पॉइजनस या समथिंग। भगवान ने इंद्रियां बनाई, सब कुछ भगवान का क्रिएटेड है। हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं। अगर हम इनको संयमित रूप से इस्तेमाल करें तो बेस्ट है, लेकिन जहां जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई, तो ये इंद्रियां हमें कहीं का नहीं छोड़ती, डुबो देती हैं। मुंह से कई बार कोई ऐसी बात निकल जाती है कि बस कहने क्या, और उसके बाद कितना पछतावा होता है। या कई बार गलती से कोई ऐसी चीज खा ली जाती है, या कुछ भी कोई ऐसा संबंध बना लिया जाता है जीवन में जिसके लिए इतनी फिर हमारे को जो है बेइज्जती या पता नहीं क्या क्या जीवन में जो है नेगेटिविटी सहनी पड़ती है, सालों साल, कई बार पूरे जन्म, अंत ही नहीं हो पाता उस चीज का। तो इसलिए यहां पर ये जरूरी है कि हम अपनी इंद्रियों को काबू में रखें, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इंद्रियां जो हैं वो प्रबल हैं, वेगवान हैं, और उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो वश में करने का प्रयत्न करता है। तो ये चीज यहां पर महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि भाई उपाय क्या है। तो मैं जितना गीता का अध्ययन किया है उसके आधार पर कुछ उपाय आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि इस इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या किया जाए। एक तो वही जो हमने पिछली वीडियो में समझा कि दमन करने के बजाय, यानी इंद्रियों को दबाने की बजाय आप उनको सेवा में लगाएं। ये हम बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी इंद्रियों को अगर हम सिर्फ दबाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमें सफलता ना मिले। बेहतर ये होगा कि हम उसको किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में एंगेज करें। ठीक। दूसरा, जहां तक हो सके हम हर समय भक्तों के संग में रहें, गुरु के संरक्षण में रहें, गुरु से मिलते रहें। एक्चुअली ऐसा करने से अगर हम अपने जीवन में कोई गलती कर भी रहे हैं या कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जिसमें गलती हो सकती है, और हम अगर किसी अपने सीनियर डिवोटी से डिस्कस करते रहते हैं तो वो शायद इस चीज को बता देगा कि नहीं, आप इसको मत कीजिए, ऐसा करने से आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो हमें जब पहले से ही एक सजेशन मिल जाएगा तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। जो लोग अपने जीवन के बारे में किसी एक या दो, मैं कहूंगा अपने से उम्र में बेटर रहेगा ज्यादा, जो जिनको जीवन का तजुर्बा है, शास्त्रों का तजुर्बा है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो गुरु तथा भक्तों का संग करता है, अपनी मन की बातें डिस्कस करता है, उनको बताता है कि मैं ये कर रहा हूं, ये करने जा रहा हूं। हर किसी से डिस्कस करना कभी भी सजेस्टेड नहीं होता है।
जिससे आप अपने मन की बात डिस्कस कर रहे हैं वो एक बहुत सधा हुआ और परखा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, और साथ में उसको जीवन का अच्छा अनुभव होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ हमारे अपने माता पिता होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, या कोई और सीनियर डिवोटी जिनके आप टच में हैं, उनसे आप ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने वातावरण को साधने के लिए शुद्ध हरि नाम जप करना चाहिए। जप में बहुत ताकत है, शायद जप में ही सबसे ज़्यादा ताकत है। जैसे जो लोग आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम जिम में लगाते हैं, उनके लिए अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, जब जरूरत पड़े तो वो बॉडी काम आए। इसी तरह से आत्मा को और मन को साधने के लिए हरि नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों का अध्ययन भी करें, और एक और महत्वपूर्ण बात, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। कई बार हम कोई भी गलत काम करने जा रहे होते हैं और हम सोचते हैं अरे नहीं, हम तो मतलब बहुत अच्छे डिवोटी हैं, हम इससे बच के निकल आएंगे। तो बहुत केयरफुल रहें। जैसे मैंने कहा, भक्तों से इस बारे में कंसल्ट करते रहें। जैसे अगर पानी में उतर रहे हैं तो एक हाथ या एक रस्सी जो है वो बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति के हाथ में थमा दें। ये कुछ उस टाइप का सजेशन है। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार ले डूबता है। कितनी बार हम अखबारों में ऐसा पढ़ते हैं कि एक आदमी जिसको अच्छा तैरना नहीं आता था, वो किसी दूसरे को डूबने से बचाने के लिए पानी में उतर गया और फिर खुद भी डूबा। या इवन कई बार जो उसको तैराकी आती थी वो भी दूसरे को बचाने के लिए डूबा, मतलब उतरा पानी में और नहीं बचा पाया और उसके साथ वो भी डूबा। तो ये खतरनाक स्थिति होती है। तो ये चीज कुल मिलाकर वही बात आ रही है बार बार घूम के कि एक तो आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करें, हरि नाम जप करें और भक्तों के संग में रहें। और जैसा मैंने पहले भी सजेस्ट किया कि आप अपनी इंद्रियों को किसी पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगाएं ताकि वो नेगेटिव दिशा में जाने के लिए उनके पास टाइम ही ना बचे, है ना। चलिए, आज के लिए इतनी डिस्कशन है। हरे कृष्ण।